इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुमसे बात करना ही बंद कर दूँगा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, द वे अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड मैं आपको स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही, प्लस मैं कॉन्टेक्स्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा कि सिचुएशन क्या है, एंड ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताऊंगा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, उसके बाद एक सेंटेंस के लिए सबसे मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है वो है बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, उसके बाद एक सेंटेंस। बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, उसके बाद एक सेंटेंस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको नीचे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये तो हिंदी है ना। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तो हिंदी तो कुछ भी हो सकती है। तो हमें सिचुएशन को समझना है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर क्या ऐसे सोचता है क्या कि हिंदी क्या होती है इसकी? नहीं, वो सिचुएशन को देखता है कि ये सिचुएशन क्या है। तो जैसे वो सिचुएशन आती है, वो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस आ जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इंग्लिश सीखने का? सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है और अपने इमोशन को अटैच करना है। ठीक है, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें एक सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, पिक्चर में सोचना है, विजुअलाइज करना है फील के साथ और एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे ही हम नेचुरल स्पीकर बन सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स के साथ। ठीक है, सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ग्रेट फॉर एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन। मतलब जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा ना, फ्रस्ट्रेशन को, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे, इरिटेशन को, और इवन ह्यूमर डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। और कभी कभी ह्यूमर को भी आप एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस के सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सारे वो सिचुएशंस बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, जस्ट लीव। बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, जस्ट लीव। दूसरा एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुमसे बात करना ही बंद कर दूंगा। बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस, तो आप टेम्पर की जगह पेशेंस भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑल्टरनेटिव्स है, तो आप ध्यान रखना, वीडियो पे देखते रहना। ठीक है, बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। तीसरा एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। ठीक है, बिफोर आई लूज़ इट, तो आप लूज़ इट का भी यूज़ कर सकते हो। बिफोर आई लूज़ इट मतलब आपने देखा पिछले दो सेंटेंसेस में मैंने पहले तो टेम्पर का यूज़ किया, उसके बाद पेशेंस का यूज़ किया, लेकिन मैं यहाँ पर इट का यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली आप इट का भी यूज़ कर सकते हो। बिफोर आई लूज़ इट, यू बेटर फिक्स योर बिहेवियर। यू बेटर फिक्स योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को फिक्स कर लो, मतलब अपने सुधर जाओ, यानी यू बेटर मेंड योर वेज। तो फिक्स योर बिहेवियर मतलब मेंड योर वेज। तो देखो, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना, उस सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये स्ट्रक्चर ही सीखने को मिलेगा, बहुत सारे फ्रेजेस भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो यू बेटर फिक्स योर बिहेवियर, या फिर यू बेटर मेंड योर वेज, यू बेटर इम्प्रूव, अब इम्प्रूव कर जाओ। चौथा एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम इस विषय को बदल लो। टॉपिक ही चेंज कर दो, नहीं तो मैं तुम सोच लो क्या करूँगा मैं। ठीक है, बिफोर आई गेट एंग्री, तो सिंपली ऐसे भी कह सकते हो आप, बिफोर आई गेट एंग्री। सबसे सबसे आसान तरीका है, सबसे कॉमन है और सबसे इजी है ना। जैसे आपको नहीं पता है बिफोर आई लूज़ इट, या फिर बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस, आपको ये सारे फ्रेजेस नहीं पता है, आप सिंपली वैसे भी कह सकते हो, बिफोर आई गेट एंग्री, बिफोर आई गेट इरिटेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरिटेशन को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, बिफोर आई गेट एंग्री, बिफोर आई गेट इरिटेटेड, चेंज द टॉपिक, कि टॉपिक ही चेंज कर लो, कि इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। तो आपा खोना ये हिंदी का मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लिटरली ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आपा की आप इंग्लिश ढूंढोगे,
तो ऐसा नहीं होता, हमें सेंस को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है, सिचुएशन को समझना है और एक्सप्रेस करना है। तो यही मैंने आपको बताया कि आपको यही करना होता है ना, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, अटैच इमोशंस टू द सिचुएशन, एक्सप्रेस करना है विजुअलाइजेशन के साथ, पिक्चर बना के, ठीक है। सो चेंज द टॉपिक, बिफोर आई गेट एंग्री चेंज द टॉपिक। पांचवा एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं गुस्सा हो जाऊँ, मैं फट जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं ही यहाँ से निकल जाता हूँ यार, ये तो मैं पता नहीं क्या कर दूँगा, ठीक है। सो बिफोर आई लूज माई टेम्पर, तो ये ना सोचो यार, थोड़ा विजुअलाइज करो इस चीज़ को पिक्चर में सोचो। हिंदी भूल जाओ, इसको आप हिंदी की तरह ऐसे प्रैक्टिस मत करो कि पहले हिंदी आप लाओ उसके बाद प्रैक्टिस करो, नहीं, ये सिचुएशन है, इसको आप विजुअलाइज करो, इसको इमेजिन करो, इस सिनेरियो को अपने माइंड में कि बिफोर आई लूज माई टेम्पर आई बेटर लीव फ्रॉम हियर, आई बेटर लीव फ्रॉम हियर, ठीक है। अब थोड़ा सिचुएशन को चेंज करते हैं, अब अनॉयंस और इरिटेशन को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम अपना काम सही से कर लो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम अपना काम सही से कर लो। बिफोर आई लूज माई पेशेंस जस्ट डू योर वर्क प्रॉपरली। बिफोर आई लूज माई पेशेंस जस्ट डू योर वर्क प्रॉपरली। सातवां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम ये बकवास बंद कर दो यार, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। बिफोर आई लूज माई कूल, तो देखो यार ऐसे भी कह सकते हो यार, बिफोर आई लूज माई कूल। हाँ, कितने तरीके हैं यार, कितने ऑल्टरनेटिव्स है देखो, है ना। सो बिफोर आई लूज माई कूल स्टॉप दिस नॉनसेंस। बिफोर आई लूज माई पेशेंस, बिफोर आई लूज माई टेम्पर, बिफोर आई लूज इट, बिफोर आई गेट एंग्री, बिफोर आई लूज माई कूल स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये बकवास बंद कर दो यार, है ना। तो देखो कितने ऑल्टरनेटिव्स है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। आठवां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, तुम तुम फ़ोन रखना ही बेहतर होगा। तुम फ़ोन रख दो, यही बेहतर होगा, है ना। तो बेटर बिफोर आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, जैसे कि मैंने कहा था कि आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर आई गेट फ्रस्ट्रेटेड यू बेटर हैंग अप द फ़ोन, इससे अच्छा होगा कि आप फ़ोन ही रख दो, इससे पहले कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँ। सो बिफोर आई गेट फ्रस्ट्रेटेड यू बेटर हैंग अप द कॉल, डिस्कनेक्ट द कॉल, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ। इससे पहले कि मैं लूज़ कर दूँ टेम्पर, तो आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। सो बिफोर आई लूज़ इट कंसिडर दिस अ वार्निंग, इससे वार्निंग समझ लो, ठीक है। कंसिडर दिस अ वार्निंग, इसको एक वार्निंग समझ लो। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ, तो कंसिडर दिस अ वार्निंग, ठीक है। तो ये फ्रेजेज हैं, समझ जाओगे धीरे धीरे, आप मेरी वीडियोस देखोगे, उसको रिपीट करोगे साथ में, तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। 10वां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। बिफोर आई स्नैप, तो स्नैप भी कह सकते हो यार, मस्त देखो। बिफोर आई स्नैप जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी अलोन। कितने ऑल्टरनेटिव्स अब आपके पास आ गए हैं ना, अब कितने ऑल्टरनेटिव्स आपके झोली में है, कभी भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा इसको सरकास्टिक और लाइट हार्टेड टोन में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं गहरी सांसें लूँगा, है ना। थोड़ा सा लाइट हार्टेड और सरकास्टिक टोन है, ठीक है। तो तभी थोड़ा सा इरिटेशन का दिखा रहा था, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा सरकास्टिक टोन है। सो बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर आई टेक अ डीप ब्रेथ, बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर आई टेक अ डीप ब्रेथ। तो आप ऐसे बता रहे हो कि अगर आपा खोने से पहले मैं ये काम कर लूँगा, ठीक है। तो ये लाइट हार्टेड टोन है। 12वां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं एक चॉकलेट खा लूँगा, है ना। ये भी थोड़ा लाइट हार्टेड है। बिफोर आई लूज़ इट आई ईट सम चॉकलेट, बिफोर आई लूज़ इट आई ईट सम चॉकलेट। 13वां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं सोने जा रहा हूँ यार, कि भाई मैं नहीं, अगर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा भाई, मैं अपने पेशेंस लूज़ कर जाऊँगा, तो उससे पहले मैं ये कर दूँ, ये ना हो, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सो बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यार, मुझे अपना आपा लूज़ नहीं करना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, है ना। सो बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू बेड। 14वां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, बिफोर आई गेट एंग्री आई नीड अ कॉफ़ी, बिफोर आई गेट एंग्री आई नीड अ कॉफ़ी। 15वां एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं गाना सुनूंगा, ठीक है। सो बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर आई लिसन टू सम म्यूज़िक, बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, बिफोर आई लूज़ माई पेशेंस, बिफोर आई लूज़ इट
बिफोर आई लूज़ माई कूल आई लिसन टू सम म्यूज़िक। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिसे भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की मदद से। एंड एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।